हमारे कैंडिडेट्स वो नेशनल असम्बली में और वो प्रोविंशियल असम्बली पंजाब और प्रोविंशियल असम्बली KP के इंशाअल्लाह ताला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को एज अ पार्टी ज्वाइन करेंगे। इलेक्शन कमीशन से बाज़ाबिता तौर पर आज एक लेटर के ज़रिए हम एक दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारी रिज़र्व सीटों की एलोकेशन हमारे पार्टी स्ट्रेंथ के मुताबिक, कानून के मुताबिक वो हमें एलोकेट करें। तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम मुंतखब अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हवाले करने का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर खान ने बताया कि PTI के हिमायत याफ्ता कामयाब आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे। मजलिस वहदत मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौहर खान ने कहा कि आज इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करेंगे कि ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें कानून के मुताबिक PTI को दी जाएँ। सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब ने कहा कि कौमी और सूबाई हुकूमतें PTI ही बनाएगी। पहला काम बानी PTI बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज़ इलाही समेत ख़वातीन और कारकुनों की रिहाई होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तें देने की दरख्वास्त कर दी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मंगल तक के लिए मौखर। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बातचीत मुस्बत अंदाज में जारी है। मंगल की सुबह दोबारा नशिस्त होगी। इन्होंने तस्दीक की कि काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत के मामले पर कुछ चीज़ें पहले से तयशुदा हैं। मुज़ाकरात के दौरान दोनों जमातों ने एक दूसरे से हतमी तजवीज़ का तबादला किया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान बातचीत को याददाश्त की शक्ल में ड्राफ्ट किया जा रहा है। दोनों कमेटियां कायदीन से ड्राफ्ट पर हतमी राय लेंगी। लीगी रहनुमा इसाक डार ने कहा है कि कोशिश है हुकूमत साजी के लिए मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल कर लें। नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी बरी पहुंच चुके हैं। हमने वजारतें लेनी ही नहीं। मुज़ाकराती कमेटी के एजेंडे में ये कभी था ही नहीं कि हम काबीना का हिस्सा होंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायदा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा PTI का वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाना मुमकिन नहीं। पहले दिन से तय है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी मगर पार्लिमान का हिस्सा होगी। आसिफ अली जरदारी को सदारत का उम्मीदवार बनाएंगे। जब जमातें इत्तेहाद में होती हैं तो एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार नहीं लाती। नया वज़ीर आज़म 2 मार्च तक मुंतखब किया जाएगा। तब तक बाकी मामला तय कर रहे हैं ताकि फिर बाद में मसला ना हो। हुकूमत साजी के मुश्किल मरहले में हम मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। अपनी हिमायत की यकीन दहानी करा दी। उम्मीद है जल्द मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की इस्लामाबाद में बातचीत। मुज़ाकराती कमेटी ने हुकूमत साजी की तश्कील से मुतालिक इब्तदाई मुसवदा MQM वफ्द के हवाले कर दिया। तर्जुमान MQM पाकिस्तान ने कहा कि इनकी जमात ने हुकूमत में शमूलियत के लिए नून लीग से 3 निकाती आईनी तरमीम पर हिमायत मांग ली है। नून लीग से मुज़ाकरात करने वाला MQM पाकिस्तान का वफ्द वापस रवाना। वफ्द में कामरान खान टिसोरी, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल शामिल थे। नून लीग की नुमाइंदगी इसाक डार, अयाज सादिक और मलिक मोहम्मद अहमद खान ने की। अवामी मैंडेट को तस्लीम किया जाए। जाली वज़ीर आज़म और मैंडेट से बनी हुकूमत तस्लीम नहीं करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की JUI शिरानी ग्रुप से मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वाज़ेह किया कि बंद कमरों में फैसले नहीं होने चाहिए। फॉर्म 45 के मुताबिक जिसका जो मैंडेट है उसे कबूल किया जाए। रहनुमा शिरानी ग्रुप मौलाना गुल नसीब ने कहा कि मुक़्तदर शख्सियात और सियासी जमातें इत्तेफाक पैदा करें। आगे बढ़ने के लिए PTI से इत्तेहाद का फैसला किया है। PTI की जानिब से वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार उमर अयूब ने कहा कि मजबूत हुकूमत ही मईशत के लिए बेहतर फैसले कर सकती है और इसके लिए मुल्क में मजबूत वज़ीर आज़म का मुंतखब होना ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवामी मैंडेट को तस्लीम करते हुए मसाइल के हल की इज्तिमाई सोच दरकार है। मुकाबला इलेक्शन में था, अब मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का मुकाबला करना होगा। इंतखाबी मैदान में मुकाबले के जज्बे को अब पार्लिमान में ताउन के जज्बे में बदलना है।
नून लीग में शामिल होने वाले 9 मुंतखब रुकन कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को मुआशी खतरात से बचाना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद के तीनों हलकों से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने NA 46 से अंजुम अकील, NA 47 से तारिक फजल चौधरी और NA 48 से राजा खुरम नवाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शुएब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। रावलपिंडी डिवीजन के 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन की आला सतह की तहकीकाती कमेटी में तहरीरी बयानात जमा करा दिए। रावलपिंडी डिवीजन से कौमी असम्बली के 13 और सूबाई असम्बली के 26 हलकों के रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। कमेटी ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के बयान के ट्रांसक्रिप्ट के लिए चेयरमैन पैमरा को खत भी लिख दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है, जब तक रिपोर्ट नहीं आती कमिश्नर रावलपिंडी के मामले पर बात नहीं कर सकते। जिस दिन तक वो हैं ब्यूरोक्रेसी का दिफा करेंगे। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम से IMF के साथ नए मुआहदे की कोशिशों में पेचीदगी पैदा हो सकती है। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल IMF के मुज़ाकरात में तवालत का सबब बन सकती है। बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसी फिच की रिपोर्ट, कहा पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों की सूरत हाल बेहतर हुई है। ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़े हैं, लेकिन ये ज़खायर बैरूनी अदायगियों से कम रहेंगे। फिच ने कहा कि PTI ने इलेक्शन में उम्दा कारकर्दगी दिखाई, लेकिन अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बनने का इम्कान है। अगर PTI को अलग थलग रखा गया तो आवाम में अदम इत्मीनान में मजीद इजाफा हो सकता है। सेनेट में अपोजिशन अरकान का इंतखाबात में मुबैना धांधली पर बहस कराने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट के डायस के सामने आकर इलेक्शन चोरी नामंजूर के नारे। कामरान मुर्तजा ने कहा, कमिश्नर पिंडी के बयान से पंजाब के मैंडेट का पता चल गया है। बलोचिस्तान बंद है, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी मसला है। अली जफर ने कहा कि आज ही इंतखाबात में धांधली पर बहस की जाए। चेयरमैन सेनेट ने कहा, आज बहस हुई तो वजारत की जानिब से कौन जवाब देगा। सेनेट का अलविदाई इजलास 8 मार्च तक जारी रहेगा। आज इजलास में इंतखाबात पर बहस करेंगे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने कहा है कि बुशरा बीबी की जिंदगी को दौरान कैद संगीन खतरात लाहक हैं, जिस पर हमें तशवीश है। कमेटी के मुताबिक बुशरा बीबी को बनी गाला में कैद नहायत गैर मयारी खाना दिया जाता है। एलामिया के मुताबिक कोर कमेटी की PTI के कामयाब उम्मीदवारों को डराने धमकाने और जमात छोड़ने पर मजबूर करने की मजम्मत। पंजाब और सिंध के चीफ सेक्रेटरीज और IGs को फिल फौर हटाकर कड़ा मुहासबा करने का मुतालबा। कोर कमेटी की MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ के सियासी इख्तिलाफ अमल की मुकम्मल तायीद और तौसीक। कमिश्नर रावलपिंडी के एतराफ़ जुर्म पर जुडिशल कमीशन के जरिए अदालती तहकीकात करवाने का मुतालबा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि रियासत पाकिस्तान सिविल सर्वेंट्स को उनकी आईनी जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए तहफ़्फ़ुज़ देगी। जलाओ घेराव का रिकॉर्ड रखने वाले बाज़ अनासिर सिविल सर्वेंट्स को सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल और दबाव में लाने के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इक़दाम आइन के आर्टिकल 5 और पाकिस्तानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। रियासत पाकिस्तान ऐसे अनासिर को मिसाली सज़ा देगी। अदालत में पेश होना वज़ीर आज़म की तौहीन नहीं, वो जवाबदेह हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलोच तलबा बाजियाबी केस में निगरान वज़ीर आज़म को तीसरी बार तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मिसिंग पर्सनस के मामले पर DG ISI, DGMI और DGIB पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का हुक्म दिया। रिमार्क्स दिए कि जिन पर इल्ज़ाम है उन्हीं एजेंसीज पर मुश्तमिल कमेटी बना देते हैं। कोई सियासी हुकूमत हो या नई हुकूमत आने वाली हो, जवाब कमेटी ने देना है। लापता तलबा की वकील ईमान ज़ैनब मज़ारी ने कहा कि हुकूमत बदलने से कुछ नहीं होता, ये रियासती पॉलिसी है। चंद माह में मज़ीद तलबा लापता हुए हैं।
इंतखाब कल अदम करार देने की दरख्वास्त करने वाला अदालत में पेश ही नहीं हुआ। राब्ता नंबर भी बंद, बताए गए पते पर नोटिस की तामील भी ना हो सकी। चीफ जस्टिस बरहम, दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान को पेश करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि क्या सिर्फ तशहीर के लिए दरख्वास्त दायर की गई? ऐसे सुप्रीम कोर्ट के साथ मजाक नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का गलत इस्तेमाल करने नहीं देंगे। इंतखाबात से मुतालिक दरख्वास्त 12 फरवरी को बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई। दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त की भरपूर तशहीर होने के बाद वापसी की इस्तदा कर दी। क्या पता बाद में आकर दरख्वास्त गुजार कह दे कि इसने दरख्वास्त वापस नहीं ली। समाअत बुध तक मुलतवी। पीटीआई की सीटें चोरी हुई हैं, ट्राइब्यूनल से हक मिल जाएगा। सीटें मिली तो हुकूमत बन जाएगी, वरना ऑपोजिशन करेंगे। नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराहान मुश्किल वक्त में लोटे बने। पीटीआईपी से बातचीत उसी बुनियाद पर मुमकिन है कि लोटे पार्टी छोड़ दें। अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजलुर रहमान को मशवरा दिया कि दोबारा इलेक्शन पर पैसा ज़ाया ना करें, अगली बार इन्हें पोलिंग एजेंट भी नहीं मिलेंगे। बेहतर है पीटीआई के उम्मीदवार को बिला मुकाबला ही आने दें। मौलाना को मुकाबले का शौक है तो मैदान, घोड़ा और सवार भी हाजिर है। डेरा इस्माइल खान और टांग के मुश्तरका हल्के NA-43 के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग के दौरान कोट आजम पोलिंग स्टेशन के बाहर फायरिंग का तबादला। 2 मुसल्लह अफराद मारे गए। मिडिल स्कूल पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल कुछ देर रोके जाने के बाद बहाल कर दिया गया था। DPO के मुताबिक मुसल्लह शख्स की लाश पुलिस ने तहवील में ले ली। एक लाश साथी लेकर फरार हो गए। बरवक्त कार्रवाई से शहरियों की कीमती जानें महफूज रहीं। JUIF के मौलाना असद महमूद ने इन पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की दरख्वास्त दी थी। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस यहां 8 फरवरी को पोलिंग नहीं हो सकी थी। लोहारी के अतराफ में 3 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। लोहारी टनल बंद, इलाके में बिजली भी बंद, ट्रैफिक मुअत्तल। कालाम में शदीद बर्फबारी के बाद राब्ता सड़कें ब्लॉक, सयाह होटलों तक महसूर। गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों द्यामिर, गजर, अस्तोर और स्कर्दू के बाला इलाकों में बर्फबारी, गाड़ियां फंस गईं। कोहिस्तान में लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराह कलाकरम बंद। रावलपिंडी इस्लामाबाद में धुआंधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। मरी में तेज हवाओं ने बिल बोर्ड्स गिरा दिए। एबटाबाद, पेशावर और लोअरदीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 9 अफराद जख्मी। सूबा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश और यालाबारी। निगरां हुकूमत का 17 अरब रुपए से अफगानिस्तान में तोरखम से जलालाबाद शाहराह बनाने का फैसला। OGDCL के शेयर्स फरोख्त करने का फैसला मनसूख। बिजली तकसीमकार कंपनियां सूबों के सुपुर्द करने का पुराना फैसला मनसूख करने की मंजूरी। बिजली तकसीमकार कंपनियों की निजकारी के बजाय निजी शोबे को लॉन्ग टर्म कंसेशन पर देने की मंजूरी। फैसलों पर फास्ट ट्रैक पर अमल दरामद की हिदायत जारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब बराह रास्त वज़ीर आज़म ऑफिस के मातहत काम करेगा। PCB अब वजारत बैनुसूबाई राब्ता को जवाबदेह नहीं होगा। निगरां हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात काबीना डिवीजन को मुंतकिल कर दिए। सेक्रेटरी वजारत बैनुसूबाई राब्ता भी PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन नहीं रहे। पेशावर हाईकोर्ट में नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर और PTI के सेनेटर फैसल जावेद की राहदारी जमानत मंजूर। मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। साबिक वज़रा आतिफ खान और शहराम तरकई की हिफाजती जमानत में 26 फरवरी तक तौसी। इंतखाबी नताइज के खिलाफ कोयटा में DRO के दफ्तर के सामने 4 जमाती इत्तेहाद का एहतजाजी कैंप। पश्तूनख्वा मैप, नेशनल पार्टी, BNP, SDP का फॉर्म 45 के मुताबिक इंतखाबी नताइज का मुतालबा। चमन में भी एहतजाज। जिला कॉम्प्लेक्स के सामने कंटेनर्स रखकर शाहराह दोनों तरफ से बंद। PB 50 किला अब्दुल्ला के नताइज के खिलाफ JUI का DC दफ्तर पर धरना। नसीराबाद में पीपल्स पार्टी का एहतजाज। RO ऑफिस के सामने धरना जारी। शिमाली वजीरिस्तान में PTI और JUIF का एहतजाजी धरना। मीरानशाह, बन्नू और शेवा मीन अली रोड बंद।
जो कुछ हो रहा है सारे निज़ाम को पता है, जज को भी पता है, लेकिन सब खामोश हैं। नौमुंतखब एमएनए शेर अफजल मरवत के घर पर छापे पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि ये एमएनए और वकील हैं, इनके साथ इस्लामाबाद में ये हो रहा है, फिर बलोचिस्तान में क्या होता होगा। रियासती इदारे ये करेंगे तो चोर डाकुओं से शहरियों को कौन बचाएगा। इस्लामाबाद से कोई अगवा हुआ तो आईजी और सेक्रेटरी दाखिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। सेक्रेटरी दाखिला देख लें, किसी दिन घर में दाखिल होने वाले को कोई मुजाहिमत में गोली मार देगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक के खिलाफ केस। चेयरमैन पीटीए, चेयरमैन पैमरा, डीजीएफआईए और डीजीआईबी के ना आने पर अदालत बरहम। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, क्यों ना इन ऑफिसर्स के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। इन ऑफिसर्स ने खुद से कैसे तय कर लिया कि वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। सरकारी वकील ने कहा, डीजीएफआईए बीमार हैं, पेश नहीं हो सके। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, जो ऑफिसर्स बीमार हैं वो आइंदा समाअत पर अपनी मेडिकल रिपोर्ट पेश करें। मजीद समाअत मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी। मुल्क में सोशल मीडिया साइट एक्स की सर्विसेज बहाल हो गई। गुज़िश्ता रोज एक्स की सर्विसेज आधा घंटा बहाल होने के बाद फिर डाउन हो गई थी। पीटीए का सोशल मीडिया साइट एक्स की बंदिश पर मौक़िफ़ देने से गुरेज। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा है कि सोशल मीडिया बंद करके दुनिया को पैगाम दिया जा रहा है कि वाकई दाल में कुछ काला है। अगर छुपाने के लिए कुछ नहीं तो पाबंदी क्यों। इंटरनेट या सोशल मीडिया की बंदिश से लोगों के फैसला साजी, इंफॉर्मेशन और इजहार राय के जमहूरी हक की खिलाफ वर्जी होती है। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान ने इंटरनेट या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करने के अमल को फौरी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा, इंटरनेट या सोशल मीडिया की बंदिश या इसमें खलल डालने से ऑनलाइन कारोबार को नुकसान पहुँचता है, जिसके बायस पहले से कमज़ोर मईशत की मुश्किलात और बढ़ जाती हैं। सेनेट ने कत्ल, रेप और दीगर संगीन जराइम पर सरेआम फांसी से मुतालिक बिल मुस्तरद कर दिया। कायदे-ए-अमान इसहाक डार ने कहा कि सरेआम फांसी का बिल किसी तरह मुनासिब नहीं है, सरेआम फांसी नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि सरेआम फांसियों से मुआशरे में बर्बरियत और तशद्दुद पसंद सोच में इजाफा होगा। सरेआम फांसी से जुर्म नहीं रुकेगा, इसके मुआशरे पर दूसरे असरात मुरतब होंगे। नून लीग के रहनुमा इरफान सिद्दीकी की भी बिल की मुखालफत। बिल पेश करने वाले सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि सरेआम फांसी से लोग इबरत पकड़ेंगे। विफाक और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में एक सरेआम फांसी दें, इसके बाद छठी फांसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद का मौक़िफ़ था कि जो शख्स सरेआम फांसी को देख ले वो जुर्म करते वक्त 10 मरतबा सोचेगा। जहां सरेआम फांसी है वहां कत्ल की शरह बहुत कम है। सेशन जज नासिर जावेद राना एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज तैनात, नोटिफिकेशन जारी। जज मोहम्मद बशीर की छुट्टियों के बायस नासिर जावेद राना को एहतसाब अदालत का जज तैनात किया गया है। जज मोहम्मद बशीर मार्च में अपनी रिटायरमेंट तक छुट्टियों पर जा चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट में 9 मई के जलाओ घेराव मुकदमात के जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन कानून के मुताबिक जारी किया गया। अगर जेल ट्रायल में कोई गैर कानूनी चीज़ है तो साबित कर दें। लाहौर में टीपू ट्रका वाला के बेटे बालाश टीपू के कत्ल का मुकदमा भाई की मुद्दत में दर्ज। मुकदमा ख्वाजा तारीफ गुलशन, ख्वाजा अकील और 4 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। गुज़िश्ता रात ठोकर न्याज बेग के करीब एक निजी सोसाइटी में शादी की तकरीब में फायरिंग से टीपू ट्रका वाला का बेटा अमीर बालाश टीपू जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हुए थे। अमीर बालाश टीपू के गनमैनों की फायरिंग से एक हमला आवर मारा गया था। अमीर बालाज के कातिल की मुबैना शनाख्त भी सामने आ गई है। मुबैना मुलजिम मुजफ्फर नामी शख्स शेखुपुरा का मकीन था। FBI एरिया कराची में 7 साल के आवान के कत्ल केस में मुलजिम का 20 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी ऑफिसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब।
पुलिस के मुताबिक 16 साल मुलजिम सुफियान मकतूल आबान का कज़न है। मुलजिम का नफ्सियाती मुआयना भी करवाना है। कच्चे के डाकू इख्वा बराए तावान के लिए नित नए हथकंडे अपनाने लगे। कभी गरीब किसान को सस्ते ट्रैक्टर का झांसा तो कभी चमकती गाड़ी की पुरकशिश पेशकश। कच्चे के डाकू सोशल मीडिया और मोबाइल फोन्स के जरिए भी मासूम शहरियों को लुभाते हैं। जाल में फंसने वाले शहरी जब मुताल्लिका मकाम पर पहुंचते हैं तो उन्हें गन पॉइंट पर इख्वा करके भारी तावान का मुतालबा किया जाता है। बसूरत दीगर जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। ज़राए के मुताबिक सक्खर में 25 से 30, घोटकी में 10 से जायद और कश्मीर में 3 मुगवी ताहाल रिहाई के मुंतज़िर हैं। बेशतर मुगवियों का ताल्लुक सूबा पंजाब से बताया जाता है। हर 10 में से 4 पाकिस्तानी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। 41% ने मुल्क को पहले से ज़्यादा गैर महफूज करार दे दिया। कहा 10 साल पहले के मुकाबले में बदअमनी बढ़ी है, ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में कमी आई है। 39% का मुकम्मल इख्तिलाफ। कहा खुद को मुल्क में पहले से ज़्यादा महफूज समझते हैं। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 51% पाकिस्तानी दुनिया को भी पहले से ज़्यादा गैर महफूज कहते नजर आए। कहा आने वाली नस्लों के लिए दुनिया को गैर महफूज समझते हैं। 26% ने दुनिया को महफूज करार दिया। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के इनेकाद पर चीन की पाकिस्तान को मुबारकबाद। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात मुस्तहकम और हमवार अंदाज में हुए। पाकिस्तान को आम इंतखाबात के इनेकाद पर मुबारकबाद देते हैं। पाकिस्तानी अवाम की राय का एहतराम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि फरीक़ैन सियासी इत्तेहाद, समाजी इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की और ताबनाक मुस्तक़बिल के लिए मिलकर काम करेंगे। इसराइली फ़ौज के गज़ा में रिहायशी इलाकों और हॉस्पिटल्स पर हमले। नासिर हॉस्पिटल गैर फ़आल होने से 8 मरीज़ इंतकाल कर गए। फ़लस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 29,000 से बढ़ गई। यूरोपियन यूनियन ने इसराइल को रफ़ा पर चढ़ाई करने से खबरदार कर दिया। यूरोपियन यूनियन वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि रफ़ा पर हमला 15 लाख बेघर फ़लस्तीनियों के लिए तबाहकुन होगा। इसराइल ने रमज़ान तक इसराइली यरगमाली रिहा न होने पर रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन का ऐलान किया है। आलमी अदालत इंसाफ में गजा, मगरबी किनारे और मशरक़ी बैतुल मक़दस पर इसराइल के 57 साला कब्जे के खिलाफ समाअत। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा रियाज़ अल-मालिकी का फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइल के कब्जे का फ़ौरी और गैर मशरूत खात्मे का मुतालबा। कहा दहाइयों से लाखों फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत और इनके इलाकों में वापसी का हक़ नहीं दिया जा रहा। 8 रोज़ा समाअत में 52 ममालिक दलाइल देंगे। पाकिस्तान 23 फरवरी को अपने दलाइल देगा। HBL-PSL सीजन 9 के चौथे रोज कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों पर 187 रन बनाए थे। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स का 188 रन का हदफ 5 गेंदे कबल हासिल कर लिया। ख्वाजा नाफे ने 60 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। 31 गेंदों पर मुश्तमिल इनिंग्स में 3 छक्के और 4 चौके शामिल थे। सऊद शकील ने 40 और जेसन रॉय ने 24 रन बनाए। चेयरमैन पीसीबी और वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की दावत पर ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस भी मैच देखने कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंच गए। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने चेयरमैन पीसीबी मुंतखब होने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद दी और HBL-PSL 9 के कामयाब इनेकाद पर खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के अवाम क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आकर सीरीज खेले। प्रोग्राम हारना मना है में PSL क्रिकेट पर दिलचस्प तज्ज़िये और तबसरे। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक, अदाकारा मरियम नफीस और मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ देखिए प्रोग्राम हारना मना है रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। BAFTA अवार्ड का मेला फिल्म ओपेनहाइमर के नाम। बेहतरीन डायरेक्टर, बेहतरीन अदाकार और बेहतरीन फिल्म समेत 7 अवार्ड अपने नाम कर लिए। तकरीब में शहजादा विलियम भी शरीक हुए। लंदन में रेड कारपेट पर सितारों के जलवे।
और दिल का रिश्ता ऐप ने डेटिंग के बारे में अवामी सर्वे किया, जिसमें पाकिस्तानी अवाम का मिला जुला रद्द अमल सामने आया। दिल का रिश्ता ऐप ने डेटिंग के बढ़ते रुझान को देखते हुए जब अवामी सर्वे किया तो कुछ अफराद ने डेटिंग को इस्लामी तालीमात के खिलाफ करार दिया, जबकि कुछ की ये राय थी कि शादी से पहले एक दूसरे को जानना बेहद ज़रूरी है। इस तरह लोग एक दूसरे के बारे में जान पाते हैं और ज़िंदगी कामयाब गुजरती है।